सीएपीएफ यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर। सरकार के इस फैसले से लाखों जवानों को होगा फायदा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, यदि आप केंद्रीय अर्धसैनिक बल में काम करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो क्या ये खबर है, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर आपको सरकारी आदेश की कॉपी उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। खबर के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ के वे अधिकारी और जवान जो ड्यूटी के दौरान अपने हाथ पांव खो देते हैं या फिर किसी स्थायी रूप से शारीरिक रूप से असक्षम हो जाते हैं, उन्हें अब नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ये बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद ऐसे जवान सरकारी नौकरी में बने रहेंगे और उन्हें समय पर पदोन्नति और वेतन भी मिलता रहेगा। इसके अलावा सरकार की ओर से उन्हें एक मुफ्त आर्थिक पैकेज भी दिया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने रविवार को दी। गृह सचिव ने यह बात केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस के मौके पर जवानों को संबोधित करते हुए कहा। सीएपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। यह समिति कुछ महीनों में अपनी सिफारिशें देगी और योजना की रूपरेखा तैयार करेगी। अधिकारी ने बताया कि पिछले कई दशकों में सैकड़ों जवान ड्यूटी के दौरान आईईडी विस्फोट या अन्य हमलों में अपने हाथ पांव या आंखें गंवा चुके हैं और अस्थायी रूप से वो दिव्यांग हो गए हैं। हालांकि ऐसे बहुत कम मामले हैं जहां किसी जवान को केवल चोट के कारण सेवा से हटाया गया हो, लेकिन कई जवानों को फिटनेस मानकों पर खरे न उतरने की वजह से पदोन्नति नहीं मिल पाती। समिति इस बात पर काम करेगी कि कैसे इन मानकों में ढील दी जाए ताकि घायल और दिव्यांग जवानों को भी वह सभी सुविधाएं और पदोन्नति मिले जो कि सामान्य रूप से उन्हें मिलनी चाहिए थी। गृह सचिव ने कहा कि गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि ड्यूटी के दौरान घायल हुए जवानों और अधिकारियों को सेवा से नहीं हटाया जाएगा। उन्हें सीएपीएफ की चुनिंदा इकाइयों में तैनात किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका वेतन और भत्ते सेवानिवृत्ति तक मिलते रहें। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे बहादुर जवानों को पूरा सम्मान और गरिमा के साथ काम करने का अवसर दिया जाएगा ताकि वो सम्मान के साथ अपनी सेवा पूरी कर सकें। उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार दुनिया की बेहतरीन प्रणालियों की तर्ज पर इन जवानों के लिए अंग प्रत्यारोपण जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इन जवानों को एक मूल न्यूनतम आर्थिक पैकेज भी दिया जाएगा। इसके लिए फंड की व्यवस्था सरकार की किसी मौजूदा योजना से या फिर संबंधित बलों के बजट से की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए किया जा रहा है कि हमारे जवानों को यह विश्वास हो सके कि भारत सरकार और गृह मंत्रालय हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने जवानों से कहा कि वो नई चुनौती के लिए तैयार रहें और तकनीकी को अपनाएं, क्योंकि यह खुफिया अभियान के समय उनका सबसे अच्छा साथी होता है। गृह मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियान में लगे जवानों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से बचाने के लिए उन्हें नई तकनीक और उपकरण दिए जाएं। तो दोस्तों, ये एक बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया कि अब यदि सीएपीएफ का कोई जवान अपनी ड्यूटी करते हुए शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, तो उसे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उसे नॉर्मल जवान की तरह नौकरी में रखा जाएगा और उसे सारे बेनिफिट भी दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा फैसला और काफ़ी अच्छा फैसला ये लिया गया। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप सरकार के इस फैसले से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक फायदेमंद जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।